स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका ये फर्स्ट टर्म का है और आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है संविधान अकॉर्डिंग टू 2021 और 22 के सेशन के। ठीक है, संविधान, ये इंग्लिश में कहें तो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है संविधान क्या नहीं होता है। देखिए मैं आपको एमसीक्यू ऐसे बताऊंगा जिसमें आपके बड़े क्वेश्चन भी आपको मतलब करने में आसानी होगी और एमसीक्यू भी हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान क्या नहीं होता। आपके ऑप्शन है संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, सही है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, ये भी सही है। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये संविधान की परिभाषा हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान में कोई भी कुछ भी संशोधन कर सकता है। जितना शक्तिशाली संविधान होगा उतना ही शक्तिशाली देश होगा। तो संविधान जो है वो एक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें कोई भी कुछ भी संशोधन कर सकता है, यानी कि आम नागरिक भी उसमें संशोधन कर सकता है, बड़े लोग भी संशोधन कर सकते हैं, गरीब भी संशोधन कर सकता है और राजनीतिक पार्टी संशोधन कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो संविधान क्या नहीं है, इसके संदर्भ में हमारा ऑप्शन थर्ड गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान की यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है कठोर, सेकंड है लचीला, थर्ड है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कठोर एवं लचीलेपन का हमारा भारतीय संविधान जो है वो मिश्रण है, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन बहुत जटिल तरीके से होते हैं, कुछ संशोधन आसानी से संसद से, विधानसभा द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यह क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताएं कि संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो कथन फर्स्ट देखिए, यानी कि जो पॉइंट फर्स्ट है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ये वाला सही है। संविधान नागरिकों को एक नई पहचान देता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड सही है। थर्ड है संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है, ये गलत है। क्योंकि संविधान देखिए पाकिस्तान में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है, ईरान में भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र होगा वहीं संविधान होगा। संविधान वहाँ पर भी होता है जहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ आतंकवाद वगैरह होता है, वहाँ पर भी संविधान होता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन थर्ड ये गलत है। अगला है संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं होता, ये गलत है। हाँ, इतना तो है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है लेकिन आदर्शों और मूल्यों से इसका पूरा सरोकार होता है, इसमें लिखा सरोकार नहीं है। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है गलत है। यानी कि आपका पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है ये सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है एंड फोर्थ गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 325 को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा गया है। किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। तो ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। यानी कि भारतीय संविधान तकरीबन 3 साल के आसपास में बना था। तो अब आपको एक एक्यूरेट जो समय होता है वो बताना है। 2 साल 11 महीने 16 दिन, 2 साल 10 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 16 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि संविधान जो है उसका इसमें से कौन सा कार्य नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, सही है। ऑप्शन सेकंड है
यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है, सही है। यह कुछ साझा मूल्यों को भी अभिव्यक्ति देता है, सही है। यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, ये गलत है। ये आपका जो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग ही सत्ता में आए, क्योंकि लोग जो है वो भ्रष्टाचार करके, ठीक है, और बूथ को कैप्चर करके, यानी कि भ्रष्टाचार के जरिए भी सत्ता में आ जाते हैं। तो इस तरह से संविधान जो है वो इसे सुनिश्चित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये संविधान का कार्य नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? यानी कि जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तो उस दौरान संविधान बनने के बाद कितने सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ भाई भारत का संविधान बन गया? आपके ऑप्शन है 262, 287, 289 और 284। तो इसका सही आंसर है 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा में जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रावधान है, यानी कि जो कानून वगैरह है, वो बिना किसी बहस के पारित हो गया था, यानी कि जिसपे कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई थी, आसानी से पास हो गया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत सारे अनुच्छेदों में दे रखे हैं, ठीक है, तो इस पर बहुत सारी बहस हुई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस पर भी बहुत बहस हुई थी। संसदीय लोकतंत्र, देश की संसद का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी बहुत बहस हुई थी। फिर आता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का परिचय। तो ये वाला जो है वो संविधान सभा में बड़ी ही आसानी से बिना किसी बहस के, बहुत कम बहस हुई और ये पारित हो गया। कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिचय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आप इसका जो आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका सही आंसर भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ये बताना है। आपके ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये वाला ऑप्शन जो है ये उस समय के लिए सही है जब ये पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी, है नहीं थी पूछा जाए, तब ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब ये बना था तब इसमें इतनी थी, ठीक है। दूसरा है 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियां। 52 भाग तो आज तक कभी बने ही नहीं है, तो ये गलत है। 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इसमें से देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन गलत बताए हैं। अब इसका जो सही आंसर है बच्चों वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। और जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें भी एक ऑप्शन जो कमेंट बॉक्स वाला होगा आंसर, वही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना भी आंसर बताइएगा और मैं अपना भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? यानी कि वो कौन सा ऑफर था या कौन सा मिशन वगैरह था जिसके कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई? आपके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवल प्लान, अगस्तस ऑफर। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर ही, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन आखिर है क्या। तो कैबिनेट मिशन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, ठीक है। तो इसी को दूर करते हुए संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, इस दिन तो हमारा भारत ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, इस दिन तो संविधान लागू हुआ था। 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को, यानी कि जब ये बन के तैयार हो गया था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये विधिवत रूप से
लागू हो गया था, ये वाला सही है। ठीक है। संविधान लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, सही है। तीसरा है आयरलैंड का संविधान भारतीय संविधान से राजनीतिक मतलब आयरलैंड का जो संविधान है इससे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फोर्थ है मतलब जो आपका थर्ड वाला है ये भी सही है। फोर्थ है संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, सही है। कुल बैठक 165 हुई थी, ये गलत है। तो इसमें बैठकों की वजह से जो बैठक है 165 नहीं हुई थी, इसकी वजह से फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी वाली, कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, सही है। लेकिन जो बैठक हुई थी वो हुई थी 166। कितनी? 166 टोटल बैठकें हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी कि जब संविधान अंगीकृत करना शुरू हुआ था तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बचता है दोस्तों, 2 मिनट में हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब देखिए अमेरिका के संविधान से और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो आज का वीडियो है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर टर्म फर्स्ट के लिए ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।